सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज आपको इस प्रार्थना वीडियो तक लाया है। दुश्मन चाहता है कि आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप पूरी तरह छुटकारा पाएं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपना मन परमेश्वर पर केंद्रित कीजिए। भजन संहिता 91 का 1 वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। आज चाहे आप किसी भी प्रकार के आत्मिक हमले, डर या टोना टोटके का सामना कर रहे हों, ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। इसी विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि हर बुरी शक्ति, हर छिपा हुआ हमला और हर दुष्ट योजना तुरंत नष्ट हो जाए। जब ये मध्यस्थ प्रार्थना की जाए तो अपने हृदय में विश्वास रखिए कि प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं। इसे पूरे मन से सुनिए, अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने वाली है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आपके सामने आते हैं। हम नम्र हृदय से आते हैं, ये जानते हुए कि आप हमारे शरण स्थान हैं, हमारी ढाल हैं और हमारी मजबूत चट्टान हैं। पिता, आप उन व्यक्ति को देखते हैं जो इस प्रार्थना को अभी सुन रहे हैं। आप उनकी लड़ाइयों को जानते हैं, उनके छिपे हुए आंसुओं को जानते हैं, उन हमलों को जानते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे हैं, और उस बोझ को जानते हैं जिसे वे बहुत समय से उठाए हुए हैं। उनके जीवन का कोई भी हिस्सा आपसे छिपा नहीं है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सामर्थ, अपने अधिकार और अपनी जलती हुई आग के साथ उनकी स्थिति में प्रवेश करें। पिता परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के लिए आपकी अनुग्रह की सिंहासन के सामने प्रार्थना करता हूं। वे जहां भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उस स्थान को अभी आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हर प्रकार का डर, भ्रम, भारीपन और दबाव का वातावरण अभी आपकी शांति और प्रकाश से बदल जाए। मैं घोषित करता हूं कि ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि स्वर्ग के अधिकार से छोड़ा गया एक आत्मिक हथियार है। यीशु के सामर्थी नाम से जैसे ही ये प्रार्थना बोली जा रही है, वैसे ही इस व्यक्ति के जीवन से शैतानी जंजीरें टूटे, अंधकार भागे और हर बुरी योजना तुरंत नष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार का टोना टोटका जानबूझकर या अनजाने में इस व्यक्ति के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसे उजागर करें और यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। हर दुष्ट आत्मिक नेटवर्क, हर देखने और निगरानी करने वाली आत्मा जो इनके जीवन को नियंत्रित या प्रभावित करने के लिए भेजी गई है, उसे हम अभी यीशु के नाम में अंधा और हमेशा के लिए अलग होने की आज्ञा देते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यक्ति का जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यीशु के नाम से शत्रु की छावनी में भ्रम फैल जाए। यीशु के नाम से हर दुष्ट योजना अपने ही बोझ के नीचे गिर जाए। प्रभु, मैं इस व्यक्ति के मन के लिए प्रार्थना करता हूं। डर, घबराहट, अवसाद, उलझन, बुरे सपने, बेचैनी, अचानक क्रोध और बिना कारण उदासी के हर आक्रमण को हम अभी डांटते हैं। जो भी आत्माएं उनके विचारों को सताती रही हैं, यीशु के नाम से मैं उन्हें तुरंत चले जाने की आज्ञा देता हूं। पिता परमेश्वर, उस अंधकार के स्थान पर स्पष्टता, शांति, आनंद और स्थिर मन भर दीजिए। उनकी नींद मधुर हो, उनके विचार सुरक्षित रहें, उनका हृदय आप में स्थिर हो जाए। पिता, मैं इस व्यक्ति के शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं। कोई भी बीमारी, दर्द, कमजोरी या समस्या जो आत्मिक हमले या दुष्ट प्रभाव के कारण आई है, उसे हम अभी जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर की चंगाई हर अंग,
हर प्रणाली और हर कोशिका में बहने लगे। जहां टोना टोटका बीमारी लाया, वहां यीशु के नाम से दिव्य स्वास्थ्य प्रकट हो। जहां शत्रु ने इन्हें कमजोर करने की कोशिश की, वहां तुरंत नई ताकत और जीवन शक्ति लौट आए। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपके बच्चों के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आज हम इसी वचन पर खड़े हैं। अंधकार का हर हथियार, शत्रु का हर तीर जो इस व्यक्ति के लिए मन, शरीर, परिवार, आर्थिक स्थिति, भविष्य और आत्मिक जीवन के विरुद्ध भेजा गया है, उसे हम यीशु के नाम में अभी रद्द करते हैं। पिता, आप एक सामर्थी योद्धा की तरह इस व्यक्ति के लिए उठ खड़े हों। जहां ये थक गए हैं, वहां आप उनके लिए लड़िए। जहां उन्हें चुप करा दिया गया है, वहां आप उनके लिए बोलिए। जहां इन पर आत्मिक हमला हुआ है, वहां आप उनकी रक्षा कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं हर उस बुरे आत्मिक आक्रमण के विरुद्ध प्रार्थना करता हूं जो छिपकर काम कर रहा है। जलन, नफरत, नियंत्रण, श्राप, बोले गए नकारात्मक शब्दों, रीति रिवाजों, शैतानी बलिदान, टोना टोटका, जादू, मंत्र, करनी, तावीज, दुष्ट वेदियों और दुष्ट आत्मिक नियुक्तियों के द्वारा जो भी हमला इस व्यक्ति पर किया गया है, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसे अभी नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हर अंधकार का काम इस व्यक्ति के जीवन से तुरंत अपनी शक्ति खो दे। यीशु के लहू के द्वारा इस व्यक्ति पर की गई हर दुष्ट आत्मिक योजनाएं रद्द और उलट दी जाएं। प्रभु, हम इस व्यक्ति को सिर से लेकर पांव तक यीशु के लहू को ढकते हैं। ये लहू हर श्राप से ऊंचा बोले, हर टोने से ऊंचा बोले और हर दुष्ट आवाज से ऊंचा बोले। जहां शत्रु ने नुकसान के लिए निशान लगाया था, वहां आप अपनी सुरक्षा की छाप लगा दीजिए। प्रभु, जहां अंधकार ने अधिकार जताने की कोशिश की, आज वहां आप अपना दिव्य अधिकार घोषित कीजिए। प्रभु, मैं इस व्यक्ति के परिवार और प्रियजनों के ऊपर प्रार्थना करता हूं। हर वो हमला जो फूट, गलतफहमी, बार बार झगड़े और दूरी लाने के लिए किया गया है, उसे हम अभी रद्द करते हैं। उनके घर को अपनी उपस्थिति से ढक दीजिए। आपके स्वर्गदूत दिन और रात पहरा दें। उनके घर में भ्रम बोलने वाली हर दुष्ट आवाज चुप हो जाए। यीशु के नाम से शांति, एकता और प्रेम फिर से उनके परिवार में राज करे। पिता परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति और काम के लिए प्रार्थना करता हूं। हर दुष्ट हाथ जो प्रगति रोक रहा था, अवसर चुरा रहा था, अचानक नुकसान ला रहा था या लगातार संघर्ष पैदा कर रहा था, उसे अभी यीशु के नाम से काट दिया जाए। देरी, रुकावट और असफलता के हर श्राप को अभी तोड़ा जाए। ऐसे दरवाजे खोलिए जिन्हें कोई बंद न कर सके। इनके परिश्रम का फल यीशु के नाम से दिखाई देने लगे। प्रभु, इस भाई या बहन को अपनी दिव्य सुरक्षा से घेर लीजिए। उनके चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर दीजिए। कोई भी बुराई इनके घर के पास ना आए। अंधकार की कोई भी योजना सफल ना हो। जब ये नहीं देखते, तब भी आपके स्वर्गदूत उनके लिए लड़ते रहें। जब ये कमजोर महसूस करें, तब आपकी सामर्थ्य इन्हें संभाले। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ बुरे आत्मिक हमलों ने इस व्यक्ति के लिए छीन लिया है, आप उसे वापस बहाल करें। प्रभु, आज हम विजय की घोषणा करते हैं। टोना टोटके पर विजय, हर बुरे आत्मिक आक्रमण पर विजय, डर पर विजय, दबाव पर विजय, शत्रु की हर योजना पर विजय। हम आपको सारा महिमा, सारा आदर और धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। इसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद। मैं उन गवाहियों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना से सामने आएंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और विजयी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की संतान, पवित्र बाइबल कहती है, युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आज से आप इस भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर आपके साथ हैं। हर कदम पर वे आपको संभालेंगे। हर परिस्थिति में वे आपके लिए मार्ग बनाएंगे। हर छिपे हुए हमले से वे आपकी रक्षा करेंगे।
यदि इस प्रार्थना के दौरान आपके हृदय में हल्कापन महसूस हुआ है तो ये परमेश्वर का काम है। यदि आपको भीतर शांति महसूस हो रही है तो ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। इसलिए सारी महिमा और सारा आदर सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को लगातार अपने जीवन पर अंगीकार करते रहें। अपने परिवार, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वो माध्यम बनिए जिसका उपयोग परमेश्वर इस प्रार्थना को उन तक पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं परम प्रधान की छाया में सुरक्षित हूं ऐसा विश्वास से लिखें। हमें विश्वास है इस प्रार्थना से कई लोगों के जीवन बदलने वाले हैं और उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। आपकी टेस्टिमनी या आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमसे शेयर जरूर करें। और अब तक अगर आपने मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तुरंत करें और परमेश्वर के कार्यों को आगे लेकर जाने में हमारी मदद करें। हम आपके साथ प्रार्थना में खड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे।